वो उनसे मोहब्बत और प्यार करती थी। अल्लाह ने उसको पत्थर बना करके क़यामत तक के लिए इबरत का दरवाजा खोल दिया। देखो मुजरिम तो मुजरिम है, अगर नबी की बीवी भी मुजरिमों से मोहब्बत करे तो उनका अंजाम क्या करते? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खेल तमाशा मत बनाओ अल्लाह के दीन को। हमारी तबाही, बर्बादी और जिल्लत और रुसवाई की एक ही वजह है, गुनाह, अल्लाह की नाफरमानी। जिस दिन हम अल्लाह की नाफरमानी छोड़ देंगे उस दिन आपसे बड़ा कोई नहीं होगा। सारे आका कहलाने वाले तुम्हारे कदमों में गिरेंगे, तुम्हारे कदमों में झुकेंगे। गुनाह छोड़े कैसे? कहने वाले कहते हैं चोर कंबल को छोड़ता है, कंबल चोर को नहीं छोड़ता। गुनाह के इतने आदी हो गए, गुनाह कैसे छूटे? जलसों में आते हैं, गुनाहों के खिलाफ तकरीरें सुनते हैं, तय करते हैं अब गुनाह नहीं करेंगे, उठ के जाते हैं वही गुनाह। अब गुनाह नहीं करेंगे वही गुनाह, अब गुनाह नहीं करेंगे वही गुनाह। तो कोई ऐसा प्लान आज बनाते हैं, एक काम करो, गुनाहों से छुट्टी, गुनाहों से छुटकारा, एक ही काम। बहुत लंबा छोड़ा कोई बयान नहीं, मैंने कहा ना सर्दी के मौसम का ख्याल रखते, कोई लंबी बात नहीं करें, एक ही चीज करें, गुनाहों से निकलना। देखिए गुनाह बेशुमार है, सूद है, बदनजरी है, गाली है, गलोच है, हराम खाना है, औरतों पे जुल्म करना है, पड़ोसियों पे जुल्म करना है, माँ बाप पे जुल्म, ये सब गुनाह है। गुनाह सबको पता है गुनाह क्या है। एक एक गुनाह के बारे में अगर एक एक हदीस पढ़ी जाए तो भी घंटों चल जाए। सबको पता है किस गुनाह का क्या अजाब है। जैसे कोई नशा करता है, उसके लिए हदीस आ गई कि नशा करने वाले जब कब्र से उठेंगे तो उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह होंगे। जैसे हदीस आ गई जो सूद का एक लुकमा खाएगा गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना किया। काबे में गुनाह करने वाला, जिना करने वाला, सूद खाने वाला बराबर बराबर है। जिसके पेट में हराम लुकमा है तो उसकी 40 दिन तक ना कोई नमाज कबूल है, ना उसकी दुआ कबूल है, ना कोई इबादत कबूल है। उसी हालत में मर जाए तो जहन्नम उसका मुकद्दर है, ये सबको पता है। अगर कोई किसी औरत पर बदनजरी करे, पाप की नजर डाले, औरत को पाप की नजर से देखे, अजनबी औरतों को पाप की नजर से देखे, अल्लाह के सच्चे नबी ने इरशाद फरमाया उसकी आंखों के अंदर जो है जहन्नम की आग भरी जाएगी, जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी। ये आप मुझसे बार बार सुनते रहते हैं, बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि कुरान कहता है अल्लाह इरशाद फरमाता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि मोमिनों को समझाओ, उनके सामने बार बार बातों को रिपीट करो, नसीहतें रिपीट करो, उनके सामने नसीहतों को दोहराओ कि नसीहतों को दोहराना उनके लिए फायदा है। यकीनन 5000 लोग आते हैं, अगर 5 भी समझ गए उनके लिए भी निजात है, मेरे लिए भी निजात है। तो गर्ज के बात को तूल देने की बजाय गुनाहों से छुटकारा पाना है। मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान ऐसा होगा जो खुद गुनाह करना चाहता होगा। वो हर मुसलमान चाहता है मैं गुनाह ना करूं, गुनाह ना करूं, गुनाह ना करूं, लेकिन फिर महफिल से उठता है वही गुनाह, वही बुराई, वही जराइम। कहीं सोहबत की नहूसत है, कहीं माहौल की नहूसत है, कहीं इल्म न होने की नहूसत है। आइए आज एक बड़ा मजबूत नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अगर आज आपने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी गुनाहों से छुटकारा मिल जाएगा, पूरी जिंदगी के लिए गुनाहों से निजात मिल जाएगी। हर माँ चाहती है मेरा बेटा मेरी बेटी नेक बन जाए, हर बाप चाहता है मेरे बच्चे बच्चियां नेक बन जाए, हर उस्ताद चाहता है मेरे शागिर्द नेक बन जाए, हर पीर चाहता है मेरे मुरीद नेक बन जाए, हर इंसान का शरीफ इंसान चाहता है कि नेकी का माहौल हो। आज ये नेक बनाने के लिए पहला जीना है अल्लाह अकबर कि नेकियां मिलती कैसे है, गुनाहों से छुटकारा कैसे मिलता है। तो मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, के बेशक नमाज हर बुराई से और हर बेहयाई से रोक लेती है। यानी ऐ मेरी कौम के जवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर गुनाहों से छुटकारा पाना है तो ये मेरे अल्लाह का फरमान है, नमाज पढ़ो, तुम्हारे दिल में गुनाह की नफरत खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। क्योंकि नमाज में इतनी तासीर है, नमाज में इतना असर है कि जो नमाज पढ़ता है नमाज उसको इतना पावर रखती है, नमाज इतनी ताकत रखती है कि नमाज हर
बुराई से और बेहयाई से इंसान को रोक लेती है। अगर आप अल्लाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो अल्लाह की तरफ बढ़ने का पहला सीना नमाज है। नमाज पढ़ो, हर गुनाह से की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी। एक जवान के बारे में कुछ सहाबा ने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, शिकायत की, या रसूल अल्लाह ये जवान गुनाह करता है। तो आका ने फरमाया, ये गुनाह करने वाला जवान क्या नमाज भी पढ़ता है? अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह, वो नमाज भी पढ़ता है। आका इरशाद फरमाते हैं, अगर ये नमाज पढ़ता है इंशाअल्लाह एक दिन इसकी नमाज इसको गुनाह से बचा लेगी। और दुनिया ने देखा, मरने से पहले अल्लाह ने उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमा दिया। तो आज के नमाज गुनाहों से रोकती है। और अल्लाह का फरमान किसी आम इंसान की बात नहीं, इंसान की बात नहीं, किसी मौलवी, किसी सियासी लीडर, किसी खतीब, किसी अदीब, ये किसी की बात नहीं, अल्लाह का फरमान है। नमाज हर बुराई से रोकती है। इसका मतलब अगर अपने बच्चों को नेक बनाना है, नमाजी बनो। खुद नेक बनना है, नमाजी बनो। नमाजी बनोगे, देखो लोग कहते हैं रोजी में बरकत है, बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है, ये है, वो है। हर मसले का हल नमाज। मैं अपनी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से अपने अल्लाह रसूल का फरमान पेश कर, हर मसले का हल नमाज है। आका इरशाद फरमाते, इधर तुम सजदा करते हो, देखो सजदे की बरकत क्या है। आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे, नेक हो, गुनहगार, आलिम हो, गैर आलिम हो, कोई कैद नहीं, सबके लिए। क्या फरमाया, इधर बंदा सजदा करता है, उधर अल्लाह और बंदे के दरमियान से सारे पर्दे उठा लिए जाते हैं। यानी इधर तेरी पेशानी सजदे में गई और तू अल्लाह के करीब हो गया। इतना करीब हो गया, आका फरमाते हैं कि बंदे और खुदा के दरमियान जितने पर्दे हैं, अल्लाह सारे पर्दों को उठा लेता है। अब मुझे बताओ, जो एक सजदे से अल्लाह मिल जाता है, उस सजदे की बरकत से दुनिया की कौन सी नेमत नहीं मिल सकती? जब अल्लाह मिल गया तो क्या नहीं मिल सकता? जब नमाज पढ़ने से जन्नत मिलती है तो दुनिया की कौन सी नेमत नहीं मिल सकती? लेकिन हमने नमाज की अहमियत नहीं जानी, नमाज की कदर नहीं जानी, और लोग नमाज से डरते क्यों हैं मेरे समझ में नहीं आता। क्यों डरते हो नमाज से? क्यों मस्जिद में नहीं आते? क्यों नमाज के करीब? शायद कुछ लोगों ने आपको इतना डरा दिया है कि ऐसे ही पढ़ना होगी और यूं ही करना होगा और वो ही। देखिए, जितनी नमाज के लिए फराइज वाजिबात की पाबंदी है वो तो लाज़मी है, लेकिन उससे ज्यादा जो लोगों ने ऐड की है, हम उसमें आपको उलझाना नहीं चाहते। फराइज वाजिबात की पाबंदी करो, बिल्कुल ऐसे सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। आपकी तवज्जो, नमाज कैसे पढ़े? आका फरमाते, जैसे मुझे पढ़ते देखते हो। तवज्जो आपकी, क्या फरमाया? ध्यान दे, क्या फरमाया? जैसे मुझे पढ़ते देखते हो ऐसे पढ़ो। ये नहीं फरमाया जैसे मैं पढ़ता हूं। आका ने ये नहीं फरमाया जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे पढ़ो ना, क्योंकि हुजूर जानते हैं जैसे हुजूर पढ़ते हैं वैसे तो सिद्दीक़ अकबर भी नहीं पढ़ सकते, वैसे तो मौला अली भी नहीं पढ़ सकते, वैसे तो जिब्रील भी नहीं पढ़ सकते। क्यों? जिसकी नींद की मिसाल ना हो उसकी नमाज की मिसाल कहां से? नींद उनकी है, वो सो जाए तो मेरा जे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलाम। हुजूर जानते हैं कि मेरी तरह कोई पढ़ नहीं सकता। ये यही तो बात है ना, मेरी तरह कोई। तो क्या फरमाया? जैसे मुझे देखते हो। अब एक चीज है, एक मुकर्रिर तकरीर कर रहा है, एक मुकर्रिर तो सबको अलग अलग दिख रहा है कि नहीं? हाँ, आपके अलग अलग कैसे दिख सकता है? एक मुकर्रिर तकरीर एक है, अलग अलग कैसे दिख सकते? उन्होंने कहा यही तो बात है, जिसका जैसा ज़ौक़ होता है वो वैसे ज़ौक़ के मुताबिक उसको लेता है, वैसे देखता है, वैसे समझता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने
ऐलान आके कुर्सी पे समझ चलिए, एक आदमी कुर्सी पे आके बैठ गया, ऐलान हो गया, भाई हजरत कैसे दिख रहे हैं? और वही कहेगा तो आंख बंद करके मुराकबा कर रहे हैं। नहीं वो सो रहे हैं, है ना? नहीं वो इस वक्त गुस्से में इसलिए चुप बैठे हुए हैं। यानी एक इंसान है और देखने वाले हजारों हैं और सबका जवाब अलग अलग। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। वजह अलग इंसान तो एक ही कैफे में बैठा है, लेकिन अलग अलग जवाब क्यों आ रहे हैं? अलग अलग जवाब इसलिए आ रहे हैं जिसका ज़ौक़ जैसा है। बिला तमसील आका ने क्या फरमाया, जैसे मुझे पढ़ते देखते हो तो हुजूर जिसको जैसे नजर आए बस वो वैसे ही नमाज पढ़ने लगते हैं। अच्छा, फिर अल्लाह की तरफ से एतराज नहीं आया, अल्लाह की तरफ से एतराज आशिकों के लिए नहीं आया कि भाई तूने नाफ के नीचे क्यों बांधा, नाफ के ऊपर क्यों बांधा। हमारे यहाँ नाफ के नीचे और नाफ के ऊपर हाथ बांधने पे एतराज नहीं है। तूने जोर से आमीन क्यों कहा और तूने धीरे क्यों कहा, हमारे इस पे भी झगड़ा नहीं है। हम तो बस इतना कहते हैं उनका वफादार बन जा, नीचे बांध या ऊपर बांध, जोर से आमीन बोल या धीरे बोल, बात वफादार बनने की है। क्यों? इसलिए कि खुदा नीचे ऊपर के हाथ नहीं देखता, वो तो नबी की वफा देखता है। हमें तुम्हारे अरकान से क्या, हम तो ये देखते हैं कि महबूब का वफादार कौन है। इमाम शाफई ने ऊपर बांधा, शाफई भी कामयाब रहे, हनफी ने नीचे बांधा, इमाम आजम भी कामयाब रहे। क्यों? इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना, रियाजत इसको कहते हैं। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। हाँ, जो बेवफा बने फिर वो नीचे ऊपर कितना भी बांध ले उसे कुछ नहीं मिलना, इसलिए कि खुदा के यहाँ तो वफादारी देखी जाती है और हमारा पेशा का मकसद वफादारी है। याद रखना, जब वली की चौखट पर कुत्ता वफादार बन जाए तो अल्लाह उसे जन्नत देता है। जब इंसान नबी का वफादार बने तो खुदा उसे जन्नत क्यों ना फरमाए। गौर तो करेगा, असल चीज हुजूर से वफा है। तो अर्जी कर, कुछ लोग डरते हैं यार मैं जाऊंगा मस्जिद में तो क्या होगा। अल्लाह के बंदो क्या होगा, आइए चला थोड़ा इसी पे गुफ्तगू कर लेते। हालांकि उन्वान कुछ और तरफ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन बात आई है तो गुफ्तगू कर लेते। अल्लाह की इजाजत, मौलाना मुझे तो ये नहीं आता वो नहीं आता। मैंने कहा सिर्फ फराइज वाजिबात की जितनी कानून की पाबंदी है ना जो लाजमी है, बाकी जो चीजें ऐड की गई है उस पे आपको तवज्जो नहीं करना, वो खवास का काम है। बस इतना याद रखें। अब मस्जिद में आएंगे तो मस्जिद तो बहुत बड़ी जगह है, बिल्कुल बड़ी जगह है, बिल्कुल बड़ी जगह। तो कोई बेअदबी हो गई तो मैंने कहा जगह जितनी बड़ी है ना तो वो जगह वाला उससे ज्यादा बड़ा है। और याद रखना जो जितना बड़ा होता है उसके यहाँ उतनी छूट होती है। तवज्जो नहीं आपकी चाहिए, गौर फरमाया। वो रब जिसके दरवाजे पे तुम जा रहे हो ना मस्जिद में, वो तुमसे करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। 70 माओं की बात नहीं कर रहा हूं, माँ की बात नहीं करो, करोड़ों माँ। लोग मुझसे कहते हैं करोड़ों माँ तू क्यों कहता है, 70 माँ क्यों कहता है। मैंने कहा जब उसके इल्म की कोई हद नहीं, उसकी जात की कोई हद नहीं, उसके प्यार की भी हद कोई कैसे लगा सकता है। वहां तो सब चीजें हद से बाहर है, कोई हद ही नहीं है। वहां हुदूद खत्म हो जाती है जब वहां की बात आती है, कोई हद नहीं है। तो जब इल्म की हद नहीं तो उसके प्यार की हदबंदी में कैसे करूं। और जो हद में हो, तवज्जो करना, जो हद में हो वो खुदा नहीं होता। इसीलिए तो हमारे खुदा की शान है, न वो ज़बान में आता है न वो बयान में आता है। जो ज़बान में आए वो खुदा नहीं होता, वो बयान में आए वो खुदा नहीं होता, जो समझ में आए वो खुदा नहीं होता। अरे जब इन समझ में आने वाला खुदा नहीं होता तो ताक में बैठने वाला खुदा कैसे हो सकता है। खुदा वो है जो ज़बान में नहीं आता, बयान में नहीं आता, तसव्वुर में नहीं आता, तखज्जुल में नहीं
जान लो, जब मेरा अब्दुल कादिर ठोकर लगा के कहेगा कुम बिस्मिल्लाह, तो तुम्हें मेरा पता चलेगा। जब अब्दुल कादिर की ताकत का ये आलम है तो कादिर की ताकत का आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, अज़मते औलिया इकराम, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे एक अजीज ने मशवरा दिया, कहा कि तू ये वलियों को इतना मत बयान किया कर, मुझे डर लगता है कहीं शिर्क ना हो जाए। मैंने कहा वो तेरा मकतबा फिक्र होगा, हाँ, जिससे वली बयानों के शिर्क होता। मैंने कहा हमारे यहाँ तो वली वही से तौहीद बयान होती है। जो अल्लाह दिखता नहीं वो कादिर है, और जो दिखता है वो अब्दुल कादिर है। हम कहते हैं जब अब्दुल कादिर ऐसा है तो फिर उसको बनाने वाला कादिर कैसा हो। ये चीज है तौहीद, तो यहाँ समझ में आ रही है। मैंने कहा कि साबिर पाक ने अपनी जनाजा खुद पढ़ाई तो कहा शिर्क का खौफ लगता है, अपना जनाजा खुद। मैंने कहा यही तो तुम में हम में फर्क है। 1857 के बाद वालों में और सुफ़ा के चबूतरे से जुड़े हुए लोगों में फर्क यही है। क्या साबिर ने जनाजा अपना पढ़ाया, मेरे मखदूम साबिर ने, तो तुम्हें शिर्क नजर आया? हमने कहा इसी से तो हम तौहीद समझ गए। कहा क्या वो कैसे? मैंने कहा जब साबिर ऐसा जिंदा है तो जिसने साबिर को जिंदगी दी होगी उस हय्यो क़य्यूम की शान का आलम क्या है? बात ये है, हाँ ये बात है। तो बात थी, तो मैं अर्ज कर रहा था, बात दूर न निकले। अल्लाह करोड़ों मौत से ज्यादा प्यार करता है। और एक बात आपको कहूं, अल्लाह हमसे जितना प्यार करता है ना उतना कोई नहीं करता। फिर कहता हूं उन्वान ये ना था, लेकिन आ गई बात, और चूंकि मैं कोई बाज़ाब्ता मुक़र्रिर खतीब आदमी नहीं हूं, मेरी आदत सिर्फ ये है कि जो बात निकल आए वो बात पेश कर दूं ताकि किसी के दिल में उतर जाए, वो अमल करे, उसकी भी निजात और मुझ गुनहगार की भी निजात। लेकिन अब बात बहुत नाजुक आ गई, बड़ी ख्याल से सुनना। बहनें और माएँ भी, वो कितनी माओ से ज्यादा प्यार करते? करोड़ों माओ से ज्यादा प्यार करते। तो अपने अल्लाह से जुड़ते क्यों नहीं आप? अपने अल्लाह से जुड़ते क्यों नहीं आप? अल्लाह से जुड़िए, क्योंकि वो करोड़ों माओ से ज्यादा प्यार करते। अच्छा, ये जो हम कहते हैं ना अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से, ये अल्लाह से डरने क्या मतलब? आदमी तो सांप से भी डरता है ना, सांप से भी डरता है ना इंसान, दुश्मन से भी डरता है ना इंसान, तो अल्लाह से फिर कैसे डरे? तो इंसान सांप से भी डरता है और इंसान बाप से भी डरता है। समझ में बात? तो अल्लाह से कैसे डरते? जैसे सांप से डरते ना वैसे अल्लाह से नहीं डरते, क्योंकि सांप डसता है, वो दुश्मन है, वो नुकसान है। यार दुश्मन से डरा जाता है ना, तो पीर साहब से क्यों डर लगता है, अब्बा जी से क्यों डर लगता है? तो कहा डर इन लोगों से मोहब्बत और अदब की वजह से लगता है। कोई ऐसा ना हो जाए कि पीर साहब नाराज हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए कि अब्बा जी नाराज हो जाएंगे, इसीलिए अब्बा देख रहे हैं तो सिगरेट नहीं पीते, नाराज हो जाएंगे, यही है ना। तो जैसे अब्बा से डर लगता है, बिला तमसील, अल्लाह से अदब की वजह से डरो, कहीं मौला नाराज ना हो जाए। जो करोड़ों माओ से ज्यादा प्यार करता है वो नाराज ना हो जाए, इसीलिए तो कहते हो अब्बा से प्यार हो, अब्बा से प्यार हो। तो अब्बा देख रहे हैं तो इंसान सिगरेट नहीं पीता, अल्लाह से प्यार है। अल्लाह देख रहे हैं तो तुम जिना कैसे कर लेते हो, अल्लाह देख रहे हैं तो तुम जिना की फिल्में कैसे देख लेते हो, अल्लाह देख रहा है तो तुम नापतों में कमी कैसे कर लेते हो, अल्लाह देख रहा है तो तुम ताश के पत्ते कैसे खेल लेते हो, अल्लाह देख रहा है तो फिर तुम अल्लाह अकबर जुआ कैसे खेल लेते हो। वो जुआ जिसके बारे में फरमाया गया कि जो जुआ खेलेगा क़यामत के दिन इस हालत में उठेगा कि उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। ये रिवायत में बार बार पढ़ चुका, लेकिन आपकी तवज्जो आज इस तरफ सबकी माओ बहनों की भी और अहले इल्म की दुआ लेने के लिए, सबक सुनाने के लिए। अगर मैं सही कहूंगा तो तायीद करेंगे, गलत करूंगा तो मैं कहूंगा तो ये मेरी इस्लाह कर देंगे, मैं फौरन कबूल कर लूंगा। अल्लाह बंदे से करोड़ों माओ से ज्यादा प्यार करता है, करोड़ों माओ से ज्यादा। क्यों नहीं करीब आते अल्लाह की? अल्लाह के क्यों करीब नहीं आते बताएं? आइए अल्लाह कितना प्यार करता है थोड़ा उसको सुन ले। एक मर्तबा का वाकया है, एक मर्तबा सर्दी के दिन है, सर्दी के दिनों में जो वो सर्दियों के अंदर आग जल रही है और लोग आग से फैज उठा रहे हैं। सर्दियों में आग जलाकर आग तापना ये भी मेरे आका अलैहिस्सलाम
की सुन्नत है। मदीने मुनव्वरा की सर्दी थी, बड़ी बड़ी खूबसूरत सर्दी होती है, वहां पर लोग आग ताप रहे थे। एक शख्स ने, बल्कि एक बंदे ने पूछा, आका अल्लाह अपने बंदे से कितना प्यार करता है, या उसमें कितना प्यार करता है? तो ऐसे में एक औरत आ गई और उसने कहा, हुजूर मेरा बच्चा गुम हो गया। और उस बच्चे को ढूंढने लगे सब लोग, और नहीं मिला नहीं मिला। जब बच्चा मिला तो वो औरत सबको भूल गई, पूरे मजमे को, सब लोगों को, और उसको सीने से चिमटा कर कभी पेशानी चूमती है, गाल चूमती है, मेरा लाल, मेरा ये, मेरा वो करती है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने साहिल से कहा, ये कितना प्यार करती है अपने बच्चे से, इससे ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है, इससे ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। मेरे भाइयों, करोड़ों माओ से ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। फिर खास बात ये, नंबर एक, आपको अगर पीर साहब से बात करना है, उस्ताद जी से बात करना है, सैयद साहब से बात करना है, मौलाना से बात करना है, आप उसके पास जाएंगे या फोन उठाएंगे और फिर आप लगाएंगे, आपने लगाया फोन, उसने उठाया नहीं उठाया, रिस्पॉन्स दिया नहीं दिया, बल्कि बड़ी माजरत के साथ जिनको लगाते हो वो मसरूफ हुए तो नहीं उठाया, बिजी हुए तो मैसेज का जवाब नहीं दिया। लेकिन एक बात बताओ, मेरे अल्लाह को कोई काम मेरे अल्लाह को मसरूफ नहीं करता। तवज्जो, कोई काम मेरे अल्लाह को बिजी और मसरूफ नहीं करता। मेरा अल्लाह जो है वो इससे बहुत पाक है। अगर करोड़ों लोग मांग रहे और वो दे रहा हो तो भी मेरे अल्लाह को, जैसे तुम्हारे गुमान में मसरूफियत का मुहिम है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, उसके खजाने से कुछ कम भी नहीं होता। और अल्लाह अकबर एक वक्त में अरबों लोगों को वो जवाब दे, फिर भी वो मसरूफ नहीं होता। वो जो मसरूफियत का गुमान और वहम तुम्हारे तसव्वुर में है, यानी इधर बंदा पुकारते अल्लाह, उधर अल्लाह जवाब देता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे में हाजिर हूँ, मेरे बंदे में हाजिर हूँ। आप अंदाजा तो फरमाए, यानी सबसे बात करना मुश्किल है, अल्लाह से बात करना बहुत आसान है। इधर आपने हाथ उठाए और उधर आप मुतवज्जो हुए और अल्लाह की तवज्जो आपकी तरफ मुतवज्जो हो गई। हदीस पाक है, मेरे इमाम अहले सुन्नत अहसनुल वी आदाबी दुआ के अंदर लिखते हैं, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में मुनाजात और दुआ करता है तो मैं उसके साथ होता हूं, उस वक्त माइयत खुसूसी उसके साथ होती है। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो फरमाए, जब तुम अल्लाह के दरबार में खड़े होने के लिए जाते हो, सिर्फ वुजू करते हो ना, वुजू करते हो तो अल्लाह तुम्हें गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुए हो। वुजू किया तो आप गुनाहों से पाक हो गए, अंदाजा तो करो। फिर क्यों नहीं आते मस्जिद में, क्यों डरते हो? अल्लाह के बंदो आकर देखो, मस्जिद में आके देखो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ कर देखो, अल्लाह के करीब होकर देखो, नमाजें पढ़ के देखो। अच्छा, लोग क्या करते, 10-20 दिन नमाज पढ़ते, फिर मुझे फोन करके मैसेज कर कहते थे आपने कहा था नमाज पढ़ना सब मसले हल हो जाएंगे, अभी भी बेटी को रिश्ता नहीं आ रहा, अभी भी तकलीफ है। अरे अल्लाह के बंदो, दरअसल 8-10 दिन में ये मसले हल नहीं होने हैं। अल्लाह भी तो अपने बंदों का इम्तिहान लेता है, अल्लाह भी तो अपने बंदों को आजमाता है। और एक बात याद रखना, नमाज से मसाइल जरूर हल होते हैं, लेकिन मसाइल के हल के लिए नमाज नहीं पढ़ना, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ना। अल्लाह राजी हो गया तो खुदा तुम्हें वो बना देगा जिसके सर पे हाथ रखोगे, अल्लाह उसकी तकदीर को तब्दील कर देगा। बड़ी बात। और एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा का टाइम निकालो। टाइम नमाज की तरफ आके देखो, जो अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह फरमाता है जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूं। जैसा कि उसकी शान है, हमारे उलमा उसकी तशरीह करते कहते हैं जब तुम अल्लाह की तरफ चल के आओगे, अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ दौड़ के जाएगी। अल्लाह की तरफ आओ, दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन सदा लगाता है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। थोड़ा नमाज के मुतालिक सुन ले, हदीस पाक में आता है जो नमाज पढ़ता है, जो नमाज, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत दे, जो नमाज पढ़ता है चेहरे पे नूर देता है, नमाज पढ़ता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान में, फइन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, फइज़ा फरगता फंसब व इला रब्बिका फरगब। हर मुसीबत के बाद राहत है, हर मुसीबत के बाद
डबल राहत है। शर्त क्या है? फैजा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब। नमाज पढ़ने के बाद नमाज में रोकर गिड़गिड़ाओ, दुआ मांगो अल्लाह से। नमाज के बाद जब दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारी हर मुसीबत को राहत में बदल दे। कितने लोग टेंशन में, किसी की बेटी को रिश्ता है, किसी के घर में बच्चे बेवफा गद्दार टेंशन देते हैं, माँ बाप को सताते हैं, माहौल नहीं है, पूरा घर के घर बेनमाजी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेनमाजियों पर अल्लाह की लानत बरसती है, लानत। तो जिस पर लानत बरसे वो सुकून कैसे पाएगा? जिस पे लानत बरसे उसको करार कैसे मिलेगा? जिस पे लानत बरसे उसको चैन की नींद कैसे आएगी? 10 मिनट का टाइम निकालो, हर मसला हल। मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से। मैं चैलेंज के साथ कोई बात नहीं करता, लेकिन मुझे हुजूर की जबान पे यकीन है। आज मैं आपसे कहता हूं, सच्चे नमाजी बन के देखो। अगर दुनिया और आखिरत के मसाइल ना हल हो जाए, मैं आपका मुजरिम बन के तो देखो। करीब तो अल्लाह के करीब, शराब के अड्डों के करीब जाते हो, जुओं के अड्डों के करीब जाते हो, जराइम के अल्लाह के करीब आओ ना। कितना आसान है अल्लाह के करीब आना। ना कोई टिकट खरीदना है, कोई वक्त लगाना है, ना कोई सोर्सेस है, ना किसी को पकड़ना टकरना है कि चलो तुम चलो चलो। नहीं, हुजूर का वसीला लेके आप खुद आगे बढ़ो। जहां से पुकारोगे वहां जवाब आएगा। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह को जब तुम पुकारते हो वो तुम्हारी पुकार को सुनता है, वो तुम्हारी पुकार को सुनता है। बल्कि अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, वइज़ा सअलका इबादी फइन्नी करीब। जब लोग मेरे बारे में आपसे पूछे कि मैं कहां हूं, तो उनको जवाब दीजिए कि मैं उनसे करीब हूं। अल्लाह हमसे करीब है, हम अल्लाह से दूर क्यों है? अल्लाह से करीब आओ। और मस्जिद सबसे बड़ा जरिया है अल्लाह से करीब आए। भर दो मस्जिद, घर के बच्चे को नमाजी बना दो। और अगर ऐसा नहीं करोगे, आखिरी बात, एक हदीस सुन, तवील हदीस है, एक हदीस उर्स की महफिल है। सरकार गौसे पाक की तरफ एक किताब मंसूब है, उसका नाम है गुनियतुत तालिबीन। उसमें एक हदीस लिखी हुई, मैं वो हदीस पढ़ दूं और अपनी बात को मुकम्मल कर दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ध्यान से सुनना, इस हदीस नकल करने वाले गौसे पाक हैं, मैं अपनी जबान से उसको बयान कर रहा हूं। है हुजूर की हदीस। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते, सरकार गौसे पाक लिखते हैं कि अगर तुमने नमाज छोड़ दी, नमाज नहीं पढ़े, तो तुम अपने आप को, हदीस पाक का मफहूम है, 12 मुसीबतों के लिए तैयार कर लो कि तुम 12 मुसीबतों में गिरफ्तार किए जाओगे। लिख गौस पाक ने, हदीस है उनके नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी मुसीबत से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, 12 मुसीबतों से अगर तुमने नमाज छोड़ी। नंबर 1, 3 मुसीबत आका फरमाते हैं तुम्हें दुनिया में आएगी। 3 मुसीबत तुम्हें मौत के वक्त, मरते वक्त आएगी। 3 मुसीबतें तुम्हें कब्र के अंदर आएगी और 3 मुसीबतें तुम्हें मैदान महशर में आएगी। ऐसी 12 मुसीबतों के लिए तैयार हो। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट दो, हर मुसीबत से निजात। नहीं देते हो, मौलवी साहब का काम इतना है, अपनी बात पहुंचा दे। कुछ लोगों को तकलीफ है ये मौलवियों की बात क्यों करते हैं। एक बात याद रखना, मैं भी आपको ये बात कह सकता हूं कि मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों तुम सब जन्नत में जाओगे, मैं कह सकता हूं, मैं भी कह सकता हूं, लेकिन मुझे पता है मैंने तुमको हथेली पर कोई ख्वाब नहीं दिखाना है, क्योंकि मैंने भी मरना है और तुमने भी मरना है। कुछ लोग मुझसे नाराज रहते हैं, यार ये लोगों को मायूस करता है, वरना मैं मायूस नहीं करता। ये जो तुम्हें ख्वाब दिखाते हैं ना, जो भी दिखाता हूं मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन तुम जन्नती हो और तुम जन्नत में नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? अपने आप से पूछो जरा, तुम्हें गुस्ल करना भी नहीं आता, अब उसके बाद भी तुम्हें कोई एक फटीचर जिसके पास करोड़ों का कर्जा हो, अगर कोई उसको आके चने के झाड़ पे चढ़ा कि तुम तो बादशाह हो सांवर के,
तो उस बेवकूफ को इतना तो सोचना चाहिए कि करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, खाने के बांधे पड़े हुए, मैं कैसे बादशाह हो सकता है? और फूल मैं तो बादशाह हूं। सोच तो सही ना मेरे भाई, तुझे पहला कलमा का तर्जुमा नहीं याद है और फिर तुझे ये कहा जाता है कि तू जन्नती, तो तू नारे लगाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जहन्नमी हो, मेरी बात का मफहूम में मुखालिफ लोग मुराद देते हैं, लेकिन ये कहता हूं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया, मजमऊ सवाइद की रिवायत है कि जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती समझे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नम में जाएगा। पहला कलिमा याद नहीं, गुस्ल का तरीका याद नहीं, कुरान की एक सूरत भी सही नहीं पढ़ सकते, और फिर कोई आकर के कहता है कि तुम तो जन्नती हो, तो तुम फूलते हो। कब तक फूलोगे? स्टेज वालों की मर्जी से तुम्हें जन्नत मिलेगी या मेरे कहने से मिल जाएगी? तो शायर लोग के तुम्हें जन्नत बांटने से मिलेगी, नाजिम लोग के जन्नत बांटने से मिलेगी, मेरे कहने से चलेगी? जन्नत तो अल्लाह का फैसला है मेरे भाई। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी यहां बहुत कुछ चलती है, लेकिन तुम वहां उनको जहन्नम में देखोगे, अपनी तरफ से नहीं देखो। कुरान कह रहा है ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। अल्लाह जब उनको जहन्नम में, कुरान से बात कर रहा हूं, ये इल्म वाले उलमा बैठे हैं, उसमें वफाज भी होंगे। अल्लाह क्या फरमा रहा है? ज़ुक़। अल्लाह जब उनको जहन्नम में डालेगा, फरमाएगा चख ये अज़ाब। बहुत इज्जतदार बनता था ना दुनिया में, बहुत लोग तेरे हाथ चूमते थे, पैर चूमते थे, मुखय्यर कौम मिल्लत कहलाता था, सफेद कपड़े पहन करके लोगों के दरमियान सदारत करता। ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल, कुरान पर चखिए अज़ाब। बहुत से इज्जतदार जो तुम्हारे दरमियान इज्जतदार हैं, वो वहां पर जहन्नम के अज़ाब में, और बहुत से ऐसे जिनको तुम जलील समझते हो, वो रसूलुल्लाह के साथ जन्नत में। आप क्या समझ रहे? आखिरत खेल तमाशा नहीं है। जब आखिरत याद आती थी, आखिरत, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, हम अपनी अम्मा जान सैयदा आयशा को जब याद करते दिमाग घूम जाता है। क्या वो खातून है? अम्मा आयशा सिद्दीका क्या खातून है जिसके बिस्तर पे कुरान उतरता है? दुनिया में कोई ऐसी औरत? बल्कि मैं तो जिम्मेदारी से ये कहूंगा कि बिस्तर आयशा रश के दूर है, रश के दूर, इसलिए कि दूर पे मूसा जाते हैं और दूर पे तौरात आती है। ए बिस्तर आयशा तेरी अस्मत को सलाम, यहाँ जाने मूसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आते हैं और यहाँ पर अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस आता है, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था। जब वो अम्मा आयशा आखिरत और जहन्नम का जिक्र सुनती, इतना रोती कि आंसू पोंछते पोंछते दुपट्टा भीग जाता और लोगों को दुपट्टा ऐसे निचोड़ना पड़ता जैसे धोने के बाद दुपट्टे निचोड़े जाते। और ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं, ये कभी जुमा के दिन भी जोहर की नमाज नहीं पढ़ती, ये सीरियल देखती है, गीबत करती, चुगली करती, जगहों में नाचती तक है बाज औरतें, और उनको ये घमंड है कि वो जन्नत में जाए। जिसके बिस्तर पे कुरान उतरता था वो रो रो का दुपट्टे आंसुओं से भिगो रही है, और जिन लोगों को कुछ भी पता नहीं जन्नत बाप की जागीर है, जन्नत इतनी सस्ती है, बताओ तो सही। मासूम से लफ्ज़िशे पैगंबराना होती है तो अल्लाह हमारी इबरत के लिए उनको जन्नत से बाहर कर देता है। मासूम की लफ्ज़िशे पैगंबराना उन्हें जन्नत से बाहर करवा रही है। हालांकि इसमें करोड़ों हिकमतें, उसमें से एक हिकमत ये भी कि हमारे लिए इबरत है। और रात के 3-3 बजे तक ज़िना की पिक्चरें देखने वाले सोचते हैं कि मेरा पीर मुझे जन्नत में ले जाएगा। आप मुझे बताएं तो सही। मैं पीर साहब को कुछ नहीं कह रहा हूं, वो मेरी उनकी जुटियां मेरे सर खाता है, लेकिन आप तो देखें ना अपने आप को, क़यामत में पछताओगे और उस वक्त का पछताना तुम्हें काम नहीं देगा। ये जो उलमा रात दिन मेहनत करके हजारों का मजमा जमा करते हैं ना, इसलिए करते हैं कि हक बोल के तुम्हें ख्वाब से बेदार करे, सच्चाई बोलकर तुम्हारे दिलों पे दस्तक दे। मुसलमानों तुम क्या समझ रहे हो अल्लाह के फैसले को?
जिस दिन नबी का बेटा जहन्नम में जाएगा, सोचो ना, वो अल्लाह है। अल्लाह ना किसी की दादागिरी चलेगी ना बाबागिरी चलेगी, वो अल्लाह है। जब नबी के बेटे को जहन्नम में डालेगा केनान की शक्ल में, केनान जहन्नम में जाएगा ना, मैं आपका ठिकाना क्या होगा मेरे भाई? उस दिन का सोचो, जिस दिन नबी की बीवी जहन्नम में जाएगी। नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी की शक्ल में, लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी की शक्ल में, हमारा क्या बनेगा? ये मेरी बहनें कहाँ हैं? आप कहाँ हो? अल्लाह की तरफ आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान के लोगों से कहा था, अमल करना, अमल करना, अमल कर, ईमान की बात में अमल करना, अमल करना। फरमाया ऐसा ना हो कि लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। आका ने फरमाया जिनको अमल ने पीछे कर दिया उनको नसब कभी आगे नहीं कर सकते। किसी मुफक्किर का बहुत बड़ा कौल है, जहां नसब पे जोर है वहां अमल कमजोर है। जहां नसब पे जोर है वहां अमल कमजोर है। वरना देखो जो वाकई आला नसब थे वो आला अमल भी थे, क्योंकि वो नसब पे घमंड नहीं करते थे। वो अगर उनको नाश था तो अल्लाह की रहमतों पर नाश था। निस्बतें यकीनन काम आती है, मैं निस्बतों का मुनकिर नहीं हूं। जो निस्बतों का मुनकिर है वो जालिम है, जाबिर है। लेकिन अगर जलसों में ये कहा जा रहा है कि तुम जन्नती, हाँ मैं भी कहता हूं, उम्मीद है कि हम जन्नती हैं, उम्मीद, लेकिन खौफ भी है, खौफ भी है कि अगर अल्लाह का फैसला कुछ हो, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। अगर अल्लाह का फैसला हो जाए, अल्लाह का फैसला हो जाए तो अल्लाह इतना गयूर है कि नबी को भी फिर अपने सगे बेटे को कश्ती के अंदर लेने नहीं देता। कुरान की तफसीर उठा के पढ़, ये मंजिल है, गफलत में मत पढ़ो। शैतान ने हमें अगवा कर लिया। अल्लाह की रहमत कहीं आपको धोखे में न डाल, और रहमत वाला है तो वो गैरत वाला भी। कुरान की तफसीर उठा के कहा जन्नत, कहा कश्ती। जन्नत और कश्ती में कितना फर्क है? कश्ती में सिर्फ समझाने के लिए करूं, अल्लाह की बेअदबी की नियत कैसे हो सकती है? मैं फिक्र रजा का पहरेदार हूं आपके दरमियान। सूअर को तक कश्ती में लेने की इजाजत है, तो है ना? तफसीर है कुरान की तफसीर। अगर मैं कुरान की तफसीर से हट के गई, उलमा इसीलिए आते हैं ताकि कोई गलत करे तो इस्लाह करे। इनको कहना भी चाहिए, अदब के दायरे में कह देना कितना भी बड़ा होगा, मैं तो बड़ा हूं भी। सूअर को तक कश्ती में लेने की इजाजत, क्योंकि सूअर का जोड़ा कश्ती में था ना, जिस शक्ल में था। परिंदों का जोड़ा तक लेने की इजाजत है, गाय बैल लेने की इजाजत है, शेर शेरनी लेने की इजाजत है, परिंदे तक लेने, गधे तक अंदर लेने की इजाजत है ना? क्योंकि जिसको बचाना था एक एक जोड़ा वो लिया, तफसील है उसकी, ले लिया, क्योंकि अब तूफान आएगा तो सब खत्म हो जाएगा, जो बचेगा वही बचेगा। और मुसलमान जो ईमान लाए हज़रत नूह पर, उनको ले। सोचो, सूअर और गधे को लेने की इजाजत है कश्ती, और हुक्म होता है बेटा नहीं ले सकते। अल्लाह इम्तिहान नूह है, हज़रत नूह का इम्तिहान, बेटा नहीं ले सकते। बाप होता है। अल्लाह ने जिनको औलाद दी है वो जानते हैं बाप होता है। आपकी भी औलाद है, मेरी औलाद नाफरमान हो तो भी, और औलाद फरमा बरदार हो तो भी। बाप के जज्बात होते हैं। कश्ती में सब बैठ गए, तूफान आ गया, बेटा सामने खड़ा है, नूह अलैहिस्सलाम कहते अल्लाह मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा है ना, इजाजत दे दे, इसको ले लो अंदर। अल्लाह ने कहा नहीं, मेरा हुक्म है, सिर्फ मोमिन आ सकता है तेरी कश्ती। ये मोमिन नहीं है नूह, ये मोमिन नहीं है, मुसलमान। तेरा बेटा है तो क्या होता है? मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं, तुम इसको कश्ती में नहीं ले। जब पानी उसकी कमर तक आया, अल्लाह मेरा बेटा है ना, अल्लाह मेरा। जवाब आया नो, अब इसकी सिफारिश नहीं करना। अगर तूने अब इसकी सिफारिश की
तो अपने महबूबों की फेहरिस्त से तेरा नाम निकाल दे। अल्लाह है। ओके, ये दुनिया में उसने मोहलत दी। अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने तुम्हें आजमाया कि थोड़ी सी जिंदगी पाके तुम करते क्या, अच्छा अमल करते क्या। वहां कोई दादागिरी बाबागिरी नहीं चलेगी। जो बेफिक्र बैठे हो ना, ये जन्नत में ले जाएगा, वो जन्नत में ले जाएगा, मेरे भाइयों, इल्ला बिइज़्नी। हमारा अकीदा है। लोग सुन्नियों पे इल्जाम लगाते हैं कि हम शफाअत का अकीदा यूं रखते नहीं, हम कहते हैं इल्ला बिइज़्नी। कोई शफाअत नहीं कर सकता मगर सिर्फ वो जिसको अल्लाह इज़्न दे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सगा चचा आज़र जहन्नम में जा रहा होगा, और किस शक्ल में? बिच्छू की शक्ल। अल्लाह उसको बिच्छू बनाकर जहन्नम में। वजह ये होगी कि मेरे इब्राहिम को तकलीफ नहीं, इसलिए चचा की शक्ल अल्लाह बदल देगा। तो सोचो मेरे भाइयों, गौर करो, तवज्जो करो। अल्लाह ने जिंदगी दी, कमाओ, खाओ, ऐश करो, एंजॉय करो। इस्लाम मना नहीं करता। आप 1 लाख की नहीं, अगर अल्लाह ने आपको माल दिया 1 करोड़ की बाइक खरीदो, मना नहीं करते इसमें। आप 25,000 का नहीं, 25 लाख का मोबाइल इस्तेमाल करो, अगर अल्लाह ने आपको दिया है। अगर कपड़े आप 10,000 रुपए मीटर की बेच सकते हो, अल्लाह ने दिए, पहनो, एंजॉय खूब करो, मना नहीं। हराम काम मत करो, बस हराम की तरफ से रुक जाओ। अगर जन्नत में जाना है 2 काम, हराम से रुको और जो फर्ज किया है, वाजिब किया, वो करो बस। और उसके लिए पहली शर्त तो ईमान है। ईमान वाले तो सब यहाँ है ही माशाअल्लाह। ईमान के बाद हराम से रुको, फर्ज पे अमल करो, एंजॉय करो। हमारे यहाँ पार्क में जाना मना नहीं, वो सब दकियानुसी लोग हैं। वो दकियानुसी लोग हैं जो जिनके यहाँ शादियां करना भी मजहब के खिलाफ है। हमारे नबी ने 11 शादियां की, हमारे यहाँ कोई मना नहीं। और पार्क में जाना इसलिए मना नहीं कि हमारे नबी खुद जन्नत की सैर को गए। हमारे यहाँ सैर व तफरीह मना नहीं, हुजूर खुद सैर को गए। मैं तफसील से सब चीजें बोल चुका, कई बार बोल चुका। आज मुझे आपको सिर्फ ये कहना है, अल्लाह के बंदे बने। 10 मिनट का टाइम एक वक्त की नमाज को लगता है, 10 मिनट से ज्यादा मस्जिद में आओ, अहद करो, आना है मस्जिद में। हर मुसीबत से बचोगे, हर बला से बचोगे, हर तकलीफ से बचोगे। और अगर नहीं किया तो वो हदीस जो आखिरी में पढ़ रहा था, देखिए अल्लाह के रसूल का फरमान है, गौस पाक लिख रहे हैं, 3 मुसीबतें दुनिया में, 3 मरते वक्त है, 3 कब्र में, 3 मैदान महशर। वो 12 सुन लो, जल्दी जल्दी पढ़ता। नंबर 1, पहली मुसीबत, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर तुमने नमाज छोड़ दी तो अल्लाह सबसे पहले तुम्हारी रोजी से बरकत उठा ले। बरकत नहीं आनी रोजी। लोग कुछ ये सोचते हैं कि यार हम नमाज पूरी जिंदगी नहीं पढ़ते, ना मेरे दादा पढ़ते थे, ना परदादा, हम लोग तो करोड़पति है। याद रखना, एक बात गौर से सुनना, कसरत अलग है, बरकत अलग है। अगर आप करोड़पति है तो आपके पास कसरत है, बरकत नहीं है। अब बात समझ आई? कसरत और बरकत में क्या फर्क है? कुत्ते के बच्चे दर्जनों पैदा होते हैं, कसरत है, बरकत नहीं है। बकरी के बच्चे 2-3 ही पैदा होते हैं, कसरत नहीं है मगर बरकत है। बात समझ आती है? कसरत और बरकत में। यजीद 8 बेटे छोड़ के मरा था, कसरत थी। इमाम हुसैन 1 छोड़ के गए थे, बरकत थी। इसलिए दुनिया में आले यजीद नजर नहीं आती, दुनिया में आले रसूल नजर आते हैं। बाजू से मेहनत करो तो कसरत मिलती है, और सजदा करो तो बरकत मिलती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। कसरत वाले भिखारी बनते हैं, बरकत वाला कभी भिखारी नहीं बनता। अकबर के पास कसरत थी, गरीब नवाज के पास बरकत थी। अकबर गरीब नवाज की चौखट पे नजर आया, गरीब नवाज कभी किसी बादशाह की चौखट पे नजर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, MP का सुन्नी मुसलमान। हमारे यहाँ कसरत की नहीं, बरकत
की अहमियत। बद्र में मक्के के गुंडे 1000 आए थे कसरत से, और मदीने के दीवाने 313 आए थे, बरकत थी। कसरत वाले हार गए, बरकत वाले जीत गए। करबला में 22,000 कसरत से आए थे गुंडागर्दी करने के लिए, लेकिन हुसैन की तरफ 72 बरकत वाले थे। कसरत वालों की कब्रों का निशान भी नहीं, बरकत वालों के गुंबद आज भी चमक रहे हैं। आप कसरत पे ना जाओ, कसरत कहीं काम नहीं आई, हमेशा बरकत। नमाज पढ़ो बरकत होगी, पेट पढ़ा और नहीं पढ़ोगे बरकत जाएगी। और फिर रोना रोता हूं, बुरा मन, अल्लाह ने बरकत उठाई, मुल्ला का कोई तावीज बरकत वापस नहीं ला सकता। हंसना नहीं, हाँ, किसी की ताकत अल्लाह की ताकत के मुकाबले में। तावीज से सहज जादू कटेगा, अल्लाह की उठाई की बरकत वापस नहीं आ सकती। ये बात है। आज सब तरफ मुझे गरीबों के मसाइल भी पता है, मालदारों के मसाइल भी पता है, क्योंकि हम लोग गरीबों के झोपड़े में भी जाते हैं, मालदारों की हवेलियों में भी जाते हैं, सब परेशान नहीं पता है। बस ये है कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है। हाँ, हमारे यहाँ मराठी में मकोला कहते हैं, जसस दिस्तस तसस नस्तस, ऐसा कहते हैं। हाँ, कि जैसा दिखता है वैसा है नहीं। पहाड़ दूर से बहुत खूबसूरत दिखता है, करीब जाके देखो। ये जो सियासी लीडर है ना, जिनके लिए तुम मरते हो, ये इनकी क्या लाइफ है, क्या लाइफ है, क्या लाइफ स्टाइल है, जाके 3 दिन उनके साथ रहो। फुटपाथ पे जिस सुकून के साथ तुम्हें नींद आती है, झोपड़े में जिस सुकून के साथ तुम्हें नींद आती है, लाशों पर इक्तदार की कुर्सियां रखने वाले उन सियासी लीडरों को 3-3, 4-4 नींद की गोलियां खाकर भी। किसी कहने वाले ने कहा था, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। जिनकी पेशानियों में सजदों की तड़प है, उन्होंने कभी नींद, अल्लाह जानता, मैंने कभी बीमारी में भी कभी आज तक मैंने नींद की गोली नहीं खाई। मेरे दोस्त तो मुझ पे रश करते हैं, यार कि तू कार से टेक लगा के भी सो लेता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, कभी कभी 48 घंटे, कहीं 50 घंटे भी ऐसे गुजरते कि फ्लाइट और कार में सो लिया, नींद हो गई। वजह उसकी बताऊं, उसकी हम लोग कोई बामल लोग तो है नहीं, बहुत नेक तो नहीं है, लेकिन नेकों की कुछ नकल करने की कोशिश करते। जो किसी पे जुल्म नहीं करता, अल्लाह ताला उसको सुकून की नींद देता है। जिंदगी से जुल्म खत्म कर दो, देखो फिर कैसे चैन की जिंदगी, इतना चैन होगा ना, बल्कि इंशाल्लाह कब्र में भी चैन से सोओगे। हाँ, तो पहली चीज क्या टूल होती है, बात नंबर 1, रोजे से बरकत। मैं बात आगे बढ़ाऊं, खत्म कर। आपका मुझे ख्याल है सर्दी के मौसम में आदमी बैठना चाहता भी है तो नहीं बैठ पाता, क्योंकि उसके तवे कुछ तकाजे होते हैं। बूढ़े हजरत इस्तेजा है वगैरह, घंटों आदमी नहीं बैठ सकता ना सर्दी में। लेकिन मैं जल्दी से बात करता हूँ। क्या कह रहा था? नंबर 1, पहली मुसीबत बरकत चाहिए, बरकत चाहिए मस्जिद में। नंबर 2, उसकी उम्र से भी अल्लाह बरकत उठा लेता है। अब देखो, आपके दादा परदादा लकड़ दादा, उनकी जिंदगियां घर वालों से पूछो, 90 साल में टाइट फिट रहते थे, 80 साल में भी बड़े मियां को चश्मा नहीं लगता। अभी तो 40 का हुआ तो बुढ़ा दिखता है। यानी हर बुढ़ा दिखने वाला गुनहगार नहीं होता, लेकिन माहौल ये बना है। कुर्सी पर आ गए, व्हील चेयर पर आ गए। मेरे भाइयों, हमारे बुजुर्गों ने 100 साल की उम्र में जंग की है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आखिरी जो जंग है, ज़ाहिरी आखिरी जंग, ज़ाहिरी जंगे हुनैन में हुजूर अलैहिस्सलाम अपने दुलदुल पे सबसे आगे थे, सबसे आगे। और फरमाते हैं कि मैं झूठा नबी नहीं हूं, अना नबियुल्लाह कज़िब, अना अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं झूठा नबी नहीं बल्कि सच्चा नबी हूं, और मैं अब्दुल मुत्तलिब का शहजादा हूं। हुजूर सबसे आगे थे। अब बताओ, यहाँ तो 60 की उम्र में आदमी से लुकमा भी सही चबाया नहीं जाता। तो याद रखिए, ये गुनाहों की नौसत की उम्र से बरकत जाती है।
छोटी उम्र में इंतकाल हो जाएगा, मर जाओगे। दौलत कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? रात दिन जो मेहनत भाग दो, किसके लिए? उम्र ही घटेगी, उम्र से बरकत जाएगी। उम्र को अगर बढ़ाना है, करोड़ों रुपया खर्च करके उम्र नहीं बढ़ती। नमाज पढ़ो, हुजूर फरमाते हैं नमाज ना पढ़ने से उम्र से बरकत जाती है। इसका मतलब क्या है? नमाज पढ़ोगे तो उम्र बरकत होगी। आप देखो उलमा को देखो, आप अक्सर उलमा उम्र में बरकत होती है। अब आप सोचेंगे कोई 40 साल में कोई आलिम साहब चले गए तो वो भी बरकत थी, इसलिए कि इसकी उम्र अल्लाह ने कितनी लिखी है तुम्हें थोड़ी पता है, और उम्र बढ़ती है। हदीस पाक का मफहूम है, एक शख्स था, उम्र देखो नेकियों से उम्र बढ़ती है। एक शख्स था, उसकी उम्र सिर्फ 3 दिन रहेगी। कितनी? 3 दिन। उसने अपना माल सदका कर दिया, अल्लाह ने उसकी उम्र 30 साल बढ़ा दी सदके की वजह से। बल्कि वो बड़ा मशहूर एक वाकया है, मफहूम है, मैं मफहूम पेश करता हूँ। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता जाता था। वो बंदा आया और आकर कहने लगा, हजरत मेरी उम्र कितनी? हजरत ने फरमाया तेरी उम्र जो है वो 1 साल रह गई है बस। वो अब क्या करूँगा? जा जा शादी कर ले। गया, शादी कर ली। 1 साल के बाद जब वो मरा नहीं तो आया, हजरत आपने तो कहा था कि 1 साल के बाद मैं मर जाऊंगा, तेरी उम्र खत्म हो जाएगी, 1 ही साल है तेरी। तो आपने कहा तू जिंदा है? कहा। उतने में हजरत जिब्रील आए और कहने लगे सुलेमान यकीनन इसकी उम्र 1 ही साल थी, लेकिन जब आपने कहा ना कि 1 साल इसकी उम्र है और तू शादी कर ले, तो उसके बाद इसके पास जो पैसा था, दौलत थी, इसने सोचा साल ही भर तो जीना है, कितना क्या करूंगा, तो उसने खर्चा कर दिया। तो अल्लाह ने उसकी बरकत से उसकी उम्र में इजाफा फरमाया। नेकियों से उम्र बढ़ती है, ज़िना से उम्र घटती है, बेनमाजीपन से उम्र घटती है। तो पहली चीज नमाज भी पढ़ोगे तो रोजी से बरकत जाएगी। दूसरी चीज उम्र से। नंबर 3, चेहरे से नूरानियत अल्लाह खत्म कर दे। कॉस्मेटिक आइटम कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, एक से एक साबुन, एक से एक फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चंद घंटे उसका असर रहता है बस। और अगर नमाज पढ़ोगे अल्लाह इतना नूर देगा, जीते जी भी चमकोगे, जनाजे में भी चेहरा चमकेगा, क़यामत के दिन चेहरा चमकने रात की चांद की तरह चमकेगा। ये 3 मुसीबतें दुनिया की है। नंबर 1 रोजी से बरकत जाएगी, नंबर 2 उम्र से बरकत जाएगी, नंबर 3 चेहरे से स्वालिहीन का नूर उठाया जाएगा। अब दूसरी मुसीबत, 3 मुसीबतें मरते वक्त। 3 हो गई ना, अब 3 मरते वक्त। नंबर 1 आका इरशाद फरमाते बेनमाजी जब मरेगा तो जलील और रुस्वा होके मरेगा, यानी बेनमाजी को जिल्लत की मौत आएगी, रुस्वाई की मौत आएगी। बेनमाजी जलील और रुस्वा होके मरेगा। पहले जलील होगा, कुछ ना कुछ ऐसा काम उसके साथ होगा, कुछ ना कुछ हादसा उसके साथ ऐसा होगा कि वो जलील होगा, जिल्लत की उसको मौत आएगी। नंबर 2 जब मरेगा तो भूखा मरेगा, कितना भी खा ले अल्लाह उस पर ऐसी भूख मुसल्लत करेगा कि वो भूखा मरेगा। और नंबर 3 तीसरी मुसीबत, अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करेगा, उसको इतना प्यासा कर दिया जाएगा कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में निचोड़ दिया जाए तो भी उसकी प्यास में बुझा नहीं सकता। जलील मरेगा, भूखा मरेगा, प्यासा। 10 मिनट का टाइम मेरे भाई, सिर्फ 10 मिनट। व्हाट्सएप खोल के बैठ दो, घंटों लग जाए। कोई दोस्त तो मिलने आता है, घंटों लग जाए। सिर्फ अल्लाह के 10 मिनट निकाल लो, इतनी बड़ी जिल्लत की मौत से बचोगे, भूख प्यास की मौत से बचोगे, सुकून की मौत मरोगे इंशाअल्लाह, नफ्स मुतमइन्ना के साथ। फिर आका फरमाते 3 मुसीबत कब्र में आएगी। 6 हो गई ना, अब 3 मुसीबत कब्र में। नंबर 1 अल्लाह ताला उसकी कब्र जब उसको चारों तरफ से दबाएगी, कब्र दबाएगी, खूबसूरत गोरे गोरे हाथ आपस में मिला के फरमाया उंगलियां कि दोनों तरफ उसकी पिसलियां ऐसे एक दूसरे में घुस जाएगी। अल्लाह अकबर, सच्चे नबी का फरमान है। क्या जाता था, सिर्फ 10 मिनट में खाने, 10 मिनट मांगे थे, 10 मिनट। 5 वक्त की नमाज को 50 मिनट लगते हैं, 24 घंटे में सिर्फ 50 मिनट देना है बस। कितनी मुसीबत से बचना। फरमाया उसकी दोनों तरफ की पिसलियां आपस में एक दूसरे से मिल जाएगी। और फिर फरमाया हाय 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 अल्लाह उस पर एक अज़दहा मुसल्लत करेगा, सांप जिसकी लंबाई 70 साल की मुसाफत है और वो पुख्ती ऊंट की तरह मोटा है। और उस सांप का नाम भी गैबदा नबी ने बताया, फरमाया उसका नाम है शुजाउल अक़रा।
और आका फरमाते हैं उसकी आंखों से आग निकलती है और उसके नाखून लोहे के हैं, और जब वो किसी को डसेगा तो वो जमीन में धसेगा और उसका जहर 1000 साल तक के उसके जिस्म में घूमता है एक बार डसने से। और आका फरमाते हैं वो कब तक कितना डसेगा? फरमाया अगर फजर नहीं पड़ा था तो जोहर तक, जोहर नहीं पड़ा था तो असर तक, असर नहीं पड़ा था तो मगरिब तक, मगरिब नहीं पड़ा था तो इशा तक, इशा नहीं पड़ा था फजर तक। फरमाया ये डसने का सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह नसअलुल्लाह आफिया नसअलुल्लाह आफिया। अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करते नसअलुल्लाह आफिया। अल्लाह हम तुझसे आफियत का सवाल करते। नाउज़ बिल्लाह नाउज़ बिल्लाह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अगर अल्लाह हम पर सिर्फ चूंटियां मुसल्लत कर दे, चूंटियां, वो चूंटियां जो शक्कर और जूटे से खाने रोटी वगैरह से पैदा होती, चूंटियां लग जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, खटमल काटे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे भाइयों क्यों नहीं पढ़ते नमाज? अगर किसी मौलवी साहब की बात हो जाती, किसी सियासी लीडर की बात होती, मैं इतना जोर नहीं देता, समर वालों अपने आप बेरहम कर, कब्र में अकेले रहोगे, वहां कोई तुम्हारा टाइटल काम नहीं आएगा। तुम गोरे थे, डिग्री थी, तुम मालदार थे, तुम ये थे, कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते फजर नहीं पड़ा जोहर तक, जोहर नहीं पड़ा असर नहीं पड़ा इशा तक, वो डसेगा। और कब तक? क़यामत तक, क़यामत तक डसेगा। हाय हाय कब्र में क्या हाल होगा। दुनिया में अल्लाह ने जिंदगी दी, आज तौबा करो, आज सिर्फ 10 मिनट, एक 10 मिनट निकालोगे, कितनी बड़ी मुसीबत, कितनी मुसीबतों से बचोगे, कितनी बरकतें मिलेगी। नमाज का वक्त जान हो जाए, सफर में, हदर में, खुशी में, गम में, सब कुछ छोड़ दो, पहले नमाज पढ़ो। इतना शॉर्ट टाइम है ना, सुन्नतें और दीगर नमाजें नहीं पढ़ सकते, इतना शॉर्ट, कम से कम फर्ज ही पढ़। मैं ये नहीं कह रहा कि सुन्नत नहीं पढ़ो, देखो मेरी बात का गलत मफहूम मत लेना, वरना अल्लाह की बारगाह में तुम्हें भी मुंह दिखाना है। मैं ये कह रहा हूं नहीं पढ़ने से अच्छा, टाइम इतना शॉर्ट है कि कुछ नहीं पढ़ सकते, कम से कम फर्ज पढ़। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो, इशारे से पढ़ लो, पढ़ लो नमाज में। सहाबा ने जंग में भी नमाज पढ़ी, हालते जंग में लड़ते लड़ते नमाज पढ़ी, उसको नमाज खौफ कहते हैं। उसका तरीका किताबों में मौजूद है, कैसे पढ़ी, हथियार लगा लगा कर नमाज। जंग में भी नमाज नहीं छोड़ी उन लोगों ने, एसियों में, पंखों में, नरम नरम गद्दों पे नमाज छोड़ने वालों, दौलत के नशे में, गुरूर और घमंड में नमाज छोड़ने वालों, दोस्तों के साथ बैठकर नमाज छोड़ने वालों, शादियों की मसरूफियत में नमाज छोड़ने वालों, वलीमों की मसरूफियत में नमाज छोड़ने वालों। अल्लाह के सच्चे नबी ने फरमाया शुजाउल अमरा क़यामत तक डसेगा। हमारे जिस्म में ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, जो चूंटी का डंक बर्दाश्त न कर सके, वो शुजाउल अमरा का कैसे बर्दाश्त करेगा। नंबर 3, तीसरी मुसीबत कब्र में, उसकी कब्र को आग से भड़का दिया जाए, आग ही भड़के। अगर गर्म पानी भी अपने गुसल खाने का गीजर में ज्यादा गर्म हो जाए तो अपने से बर्दाश्त नहीं होता। वो जहन्नम की आग जब भड़की तो क्या होगा। कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बना। 9 मुसीबतें होगी। फरमाया 3 मुसीबतें मैदान महशर में होगी। नंबर 1, अल्लाह उससे क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, नाराज होगा, नजर रहमत नहीं करेगा। जाकर किसी साहिब दिल से पूछो, ये जो 3 अज़ाब बयान हुए ना, उसमें सबसे बड़ा अज़ाब ये है कि अल्लाह उससे बात न करे, उससे नाराज। अल्लाह की नाराजगी से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। अज़ाब सबसे बड़ा, तो अल्लाह उससे बात नहीं करेगा, उससे ना उसकी तरफ नजर रहमत नहीं करेगा, अल्लाह उससे नाराज होगा। नंबर 2, अल्लाह उसका हिसाब बहुत सख्ती से लेगा, बेनमाजी कैसे। अगर अल्लाह नरमी से भी हिसाब ले तो हम जवाब नहीं दे सकते। हदीस पाक में अल्लाह उससे सख्ती से हिसाब लेगा। और तीसरी मुसीबत, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा बल्कि उसको जहन्नम में डाल देगा। 12 मुसीबतें। अगरचे ईमान पर गया तो हमेशा नहीं रहेगा जहन्नम में, हाँ ये बात भी मैं वजाहत कर दूं, लेकिन आका इरशाद फरमाते हैं कि वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। बताओ भाइयों,
दुनिया है, सबको टाइम दे रहे हो और आपको भी टाइम दो, अल्लाह के लिए टाइम निकालो, आज तौबा करो। रहमत आलम हमें जहन्नम से बचाने के लिए आए थे। कमेटी के लोग हो, आप पब्लिक हो, माएँ और बहनें हो, नमाज पढ़ो, नमाज मत छोड़ो, किसी हालत में मत छोड़ो। और एक बात आपसे ये भी कह दूं, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाओ, बहुओं को नमाजी बनाओ, घर में एक दूसरे को नमाज के लिए उठाओ। जब स्कूल जाने के लिए हम बच्चों को उठा सकते हैं, नमाज के लिए क्यों नहीं उठा सकते? इंशाल्लाह घर में नमाज का माहौल बनेगा, उसकी बरकत खुद देखोगे। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे का प्रोग्राम अगर आप लोग चलाना चाहते हैं कुछ है, दो रोज़ा सुन्नी इज्तिमा 30 और 31 दिसंबर को